नमस्कार। मैं रेनू मार्टिन सेंट जोसेफ्स एकेडमी मरियम नगर गाजियाबाद द्वारा चलाई गई ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम कक्षा 3 विषय हिंदी 1 पुस्तक रचना प्रसून के पाठ 5 जिसका शीर्षक है संज्ञा के विषय में पढ़ेंगे और इसे समझेंगे। निम्नलिखित चित्रों को ध्यान से देखिए और समझिए। महात्मा गांधी, बच्चा, धोबी, लड़की, ताजमहल, पंखा, विद्यालय, रामायण, बुढ़ापा, शर्म, दुख, प्रसन्नता। बच्चों, आपने विभिन्न व्यक्तियों, स्थानों, भावों आदि के चित्र देखे और यह समझा कि इन दिए गए प्रत्येक चित्र का कोई ना कोई नाम अवश्य है। नाम वाले सभी शब्द संज्ञा कहलाते हैं। इस आधार पर संज्ञा की परिभाषा को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आइए बच्चों, अब हम संज्ञा के प्रकार के बारे में जानें। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब हम संज्ञा के तीनों प्रकारों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। सर्वप्रथम व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके उदाहरण हैं हिमालय, दिल्ली, गंगा, ताजमहल आदि। इसमें एक विशेष बात जो हमें ध्यान रखनी है वो यह है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में होती है। संज्ञा का दूसरा रूप है जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी
संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पक्षी, बच्चे, विद्यालय आदि। इसमें जो विशेष बात ध्यान रखने योग्य है वह यह है, द्रव्यों, धातुओं, समुदायों अथवा समूहों का बोध करने वाले शब्द भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। संज्ञा का तीसरा रूप है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के गुण, दोष, दशा, भाव अथवा अवस्था आदि का पता चलता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसके उदाहरण हैं दुख, बचपन, बुढ़ापा आदि। इसमें भी जो ध्यान रखने योग्य विशेष बात है वह यह है कि भाववाचक संज्ञाओं का केवल अनुभव किया जा सकता है। भाववाचक संज्ञा बहुवचन में आने पर जातिवाचक संज्ञा का रूप धारण कर लेती है। आइए बच्चों, अब हम इस पाठ में स्मरण रखने योग्य बिंदुओं को पढ़ेंगे। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये प्रश्न मौखिक अभिव्यक्ति हैं। क 5 संज्ञा शब्द बताइए। इसका उत्तर है बच्चा, ताजमहल, पंखा, दुख, लड़की। प्रश्न ख, कौन सी संज्ञा सदैव एक वचन में होती है? इसका उत्तर है व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रश्न ग, किस संज्ञा का केवल अनुभव किया जा सकता है? इसका उत्तर है भाववाचक संज्ञा। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न का, संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को
संज्ञा कहते हैं। उदाहरण: बच्चा, ताजमहल, दुख आदि। प्रश्न ख। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? उनके नाम लिखिए। उत्तर: संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। प्रश्न का जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर: जिस संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण: पक्षी, बच्चे, नदियां, विद्यालय आदि। प्रश्न घ। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर: जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के गुण, दोष, दशा, भाव अथवा अवस्था आदि का पता चलता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण: दुख, बचपन, वीरता, गर्मी आदि। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर बताइए कि ये कौन सी संज्ञा हैं। बच्चों, नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं। उन चित्रों के नीचे उनका नाम भी लिखा है, अतः आपको ध्यानपूर्वक उन चित्रों को देखकर यह लिखना है कि वह संज्ञा का कौन सा भेद है। प्रथम चित्र विद्यार्थी का चित्र है, परंतु जब हम इस चित्र को ध्यान से देखते हैं तो इसमें एक नहीं, एक से अधिक विद्यार्थी हैं। यह जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा चित्र सैनिक का चित्र है, परंतु इसमें एक नहीं, 2 सैनिक हैं, अतः यह भी जातिवाचक संज्ञा है। तीसरा चित्र हरियाली का चित्र है। हरियाली का केवल अनुभव किया जा सकता है, अतः यह भाववाचक संज्ञा है। अगला चित्र दुल्हन का चित्र है। इस चित्र में एक दुल्हन है, अतः यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला चित्र एक बालक का चित्र है। इस बालक का नाम विभू है, अतः
यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला चित्र हीरा का चित्र है। हीरा एक धातु का नाम है, अतः यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा शब्दों को रेखांकित कर उनके भेद लिखिए। इसमें आपको जो वाक्य दिए हुए हैं उनमें से सही संज्ञा शब्द को रेखांकित करना है, वह उनके भेद भी लिखने हैं। का, हमें ईमानदारी अपनानी चाहिए। इस वाक्य में ईमानदारी शब्द संज्ञा है, अतः हम इसे रेखांकित करेंगे और यह भाववाचक संज्ञा है। ख, फल उठाकर लाओ। इस वाक्य में से फल संज्ञा शब्द है और यह जातिवाचक संज्ञा है। ग, अर्जुन अच्छा है। इस वाक्य में अर्जुन संज्ञा शब्द है और यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। घ, ताजमहल सफेद है। इस वाक्य में ताजमहल संज्ञा है और यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अण, मैं मुंबई घूमने गया। इस वाक्य में मुंबई संज्ञा शब्द है और यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। च, शेर बलशाली है। इस वाक्य में शेर संज्ञा शब्द है और यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। छ, लड़के खेल रहे हैं। इस वाक्य में लड़के संज्ञा शब्द है और यह जातिवाचक संज्ञा है। ज, तोता उड़ रहा है। इस वाक्य में तोता संज्ञा शब्द है और यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बहुविकल्पीय प्रश्न। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों के सही संज्ञा भेद के आगे राइट लगाइए। हिमालय, इसके ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, भाववाचक या जातिवाचक। हिमालय संज्ञा का कौन सा भेद है? यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। शिक्षक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक। शिक्षक जातिवाचक संज्ञा है। सच्चाई, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक। सच्चाई भाववाचक संज्ञा है क्योंकि हम इसका केवल अनुभव कर सकते हैं। रचनात्मक गतिविधियां। निर्देशानुसार संज्ञा शब्द लिखिए। का, अपने बस्ते में रखी हुई 4 वस्तुओं के नाम लिखिए। बच्चों, आप यहाँ
अपने बैग में रखी हुई किन्हीं भी 4 वस्तुओं के नाम लिख सकते हैं, जैसे पुस्तक, लंच बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, पानी की बोतल। प्रश्न ख, कक्षा में दिखाई देने वाली 4 वस्तुओं के नाम लिखें। ब्लैक बोर्ड, पंखा, कुर्सी, मेज। प्रश्न ग, आपके 4 मित्रों के नाम लिखें। बच्चों, यहाँ प्रत्येक विद्यार्थी अपने किन्हीं भी 4 मित्रों के नाम लिख सकते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप स्वयं अपने किन्हीं भी 4 मित्रों के नाम लिखिए। बच्चों, हमने इस पाठ में संज्ञा की परिभाषा और उसके भेदों के बारे में पढ़ा। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। इसके अलावा आपको मैं एक गृह कार्य भी दे रही हूँ। इसमें समस्त विद्यार्थी पाठ का पुनः ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे। वह जितना भी अभ्यास कार्य दिया गया है उसको अपनी हिंदी रचना प्रसून की कॉपी में लिखेंगे। तो बच्चों, एक बार फिर से आप ये पूरी वीडियो को दोबारा से देखिए और ध्यान से इस पाठ को पढ़िए और समझिए। धन्यवाद।